गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। जैसा कि अभी हमने फ्लेमिंगो बुक के 2 चैप्टर्स को मैंने अभी कंप्लीट किया है, द लास्ट लेसन एंड द लॉस्ट स्प्रिंग, और दोनों को मैंने दो पार्ट में आपको बताया हुआ है, जिसमें कि आपने कैरेक्टर के बारे में, थीम के बारे में, ओवरऑल जो मॉरल स्टोरी है वो क्या है, और डिटेल जो एक ओवरव्यू आपने यहाँ से लिया, ठीक है। तो दैट विल बी क्वाइट हेल्पफुल फॉर यू regarding your upcoming exam, and this will be quite helpful for you to give answer of the questions. okay, तो अभी हम आज जो सप्लीमेंट्री रीडर है, जो कि विस्टा की नाम की बुक है, उसके फर्स्ट चैप्टर जो 3rd लेवल है, जो कि बहुत एक्साइटेड जो है, मतलब एक्साइटेड आपको फील कराएगा, क्योंकि ये एक स्टोरी, एक मिस्टीरियस स्टोरी है, जिसमें आपको चीज़ें आपको लगेंगी भी कि हैं भी, और फिर आपको लगेगा नहीं भी हैं। तो कुछ इस तरीके की स्टोरी है। तो उसको अनवील करने के लिए लेट्स गो थ्रू द स्टोरी, ओके, देन यू विल गेट द परफेक्ट आइडिया दैट व्हाट द इंसिडेंट इज़ गोइंग ऑन, ठीक है, with the character Charlie and his friend Sam Winner. Okay, so let's start the story. Okay, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये जो 3rd लेवल है, ये जैक फिने द्वारा लिखा गया है। और अबाउट द चैप्टर की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि द स्टोरी इज़ अबाउट चार्ली, अ 31 ईयर ओल्ड मैन, ठीक है। जैसा कि इसमें बताया जा रहा है कि स्टोरी जो है, एक चार्ली नाम का कैरेक्टर है जो कि 31 ईयर ओल्ड मैन है, और हु डिस्कवर्स अ मिस्टीरियस, जो कि एक रहस्यमय जो 3rd लेवल है, जो कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे उसको दिखाई देता है, जो कि सही मायने में है नहीं, बट अब वो उसके दिमाग की अपनी उपज है, या उसका हेलुसिनेशन है, या उसका इल्यूजन है, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो इस तरीके से ये कहानी यहीं से स्टार्ट होती है। ही फाइंड्स हिमसेल्फ इन द पास द ईयर 1894। तो अपने आप को वो 1894, मतलब कि जो एग्जिस्टिंग, जो उसका जो एरा है, जो वर्ल्ड है, उससे वो काफ़ी, यानी एक तरीके का टाइम ट्रैवल है। वो उसको लगता है कि मैं टाइम ट्रैवल करके मैं पीछे चला गया हूँ, ठीक है। तो वो पास्ट के का जो ईयर है 1894, वो उसमें चला जाता है वाया 3rd लेवल, ठीक है। इसके बाद क्या है कि इट इज़ अ पीसफुल वर्ल्ड विदाउट द स्ट्रेस ऑफ मॉडर्न लाइफ। अब उसको 3rd लेवल में ऐसा लगता है कि जिस एग्जिस्टिंग वर्ल्ड से वो बिलोंग करता है, वहाँ पे स्ट्रेस ज़्यादा है, लेकिन जिस 3rd लेवल में वो आ गया है, या उसका वो जो हेलुसिनेशन है, या उसका इल्यूजन है, जो भी हो, तो क्या है, उसको लगता है कि ये एक पीसफुल वर्ल्ड है, और विदाउट द स्ट्रेस ऑफ द मॉडर्न लाइफ, कि जो मॉडर्न लाइफ है उसके स्ट्रेस से बिल्कुल, यानी स्ट्रेसलेस यहाँ पे लाइफ है। ये जो 3rd लेवल है, उसका जो अपना एग्जिस्टिंग जो वर्ल्ड है, या जो कंटेम्प्रेरी जो उसकी लाइफ है उस दुनिया में, उससे ये फार बेटर है। उसको लगता है कि यहाँ सर्वाइव करना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वहाँ उसको काफ़ी, वो जो 3rd लेवल है उसको काफ़ी पीसफुल लगता है। ही वॉन्ट्स टू स्टे देयर फॉर एवर विथ हिज वाइफ लुइसा, दैट्स वाई ही वॉन्ट्स टू स्टे देयर, मीन्स कि एट 3rd लेवल विथ हिज वाइफ लुइसा। तो अपनी वाइफ के साथ उसी 3rd लेवल में वो रहना चाहता है, कि उसको क्योंकि उसको वहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है वो स्ट्रेसलेस लगता है। उसको लगता है कि बहुत पीसफुल जगह है, मुझे यहाँ अपनी वाइफ के साथ रहना चाहिए, ठीक है, फॉर एवर। वो पूरे जीवन, हमेशा के लिए वहाँ पे वो रहना चाहता है। बट वेन ही ट्राइज टू रिटर्न विद द प्रॉपर मनी, लेकिन जब वो प्रॉपर मनी या कुछ पैसे के साथ वहाँ पे वो जाता है, कि क्योंकि पास्ट का टाइम है वहाँ पे, और वहाँ पे जो करेंसी है वो उसकी मॉडर्न जो करेंसी है, जो एग्जिस्टिंग, जो जिस वर्ल्ड से वो बिलोंग करता है, उस करेंसी से बिल्कुल मिसमैच है। तो इसकी वजह से उसको एक्सचेंजेस कराने पड़ते हैं। तो दैट्स वाई ही गेट एक्सचेंज ऑफ $300 विद द ओल्ड करेंसी, ठीक है, टू बाई ओल्ड करेंसी। बट वेन ही ट्राइज टू रिटर्न विद द प्रॉपर मनी ही कैनॉट फाइंड द 3rd लेवल अगेन। लेकिन जब वो करेंसी को एक्सचेंज करा के ओल्ड करेंसी वो बाई करता है, जिससे कि वहाँ से वो रेलवे स्टेशन जो है 3rd लेवल जो है, वहाँ से वो टिकट विंडो से टिकट लेके वो ट्रेन पकड़ के वो गाल्सबर्ग अपनी वाइफ के साथ, यानी जो लुइसा है उसके साथ, वो गाल्सबर्ग जाना चाहता है। लेकिन जब वो नेक्स्ट टाइम पे 3rd लेवल को ढूंढने की कोशिश करता है, तो 3rd लेवल वहाँ पे उसको ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे 3rd लेवल नहीं मिलता है, ठीक है। लेटर ही, बाद में, ही रिसीव्स अ लेटर फ्रॉम हिज फ्रेंड
तो विद द पैसेज ऑफ टाइम ये प्रॉब्लम उसने अपने एक फ्रेंड, जो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड है जिसका नाम सैम विनर है, उसको वो शेयर करता है। लेकिन वो बोलता है कि ये तुम्हारे अपने दिमाग की उपज है, ये ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है वहाँ पे सिर्फ 2 ही लेवल हैं। तो लेकिन जैसा कि अगर कहानी अगर आप आगे देखोगे तो वहाँ पे आप ये देखोगे कि जो सैम विनर है वो खुद ही जो है वो गाल्सबर्ग पहुँच चुका है, वो गाल्सबर्ग पहुँच चुका है। और उसको वहाँ से वो लेटर लिखता है कि मैं यहाँ पे आ चुका हूँ और मैं आई एम हियर विथ ऑल कंफर्ट। ओके, उसको ये लगता है, उसको बताने की कोशिश करता है कि मैं यहाँ पे जो है विद ऑल कंफर्ट, जैसा कि ये लेटर आप देख पा रहे हैं। ठीक है, इस लेटर में सैम ने वहाँ से लिखा कि गाल्सबर्ग इलिनॉइस से उसको जुलाई 1894 में उसको लेटर आता है कि डियर चार्ली, आई हैव फाउंड द थर्ड लेवल, कि मुझे थर्ड लेवल मिल गया है एंड आई एम लिविंग हियर हैप्पीली, और मैं यहाँ बहुत हैप्पीली रह रहा हूँ। यू शुड कीप सर्चिंग, इट रियली एग्जिस्ट। तुमको इसको खोजते रहना चाहिए और ये सही मायने में ये एग्जिस्ट कर रहा है, ये है, ऐसा नहीं है ये जो तुम कह रहे थे कि ऐसा कुछ तुमको दिखा ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे कि ये थर्ड लेवल है, लेकिन मैंने उसको वहाँ पे डिनाई किया कि नहीं, ये तुम्हारे दिमाग का अपना हेलुसिनेशन है या फिर तुम्हारा इल्यूजन है, लेकिन ये थर्ड लेवल है। ठीक है, तो लेटर ही रिसीव्स ए लेटर फ्रॉम हिज फ्रेंड पोस्टेड फ्रॉम 1894 गाल्सबर्ग, यानी गाल्सबर्ग से 1894 में उसने पोस्ट किया, टेलिंग हिम दैट ही हैज़ फाउंड द थर्ड लेवल, और उसको उसमें लेटर में उसने ये बताया कि उसको थर्ड लेवल मिल गया है एंड ही इज़ लिविंग हैप्पीली देयर, और वहाँ पे बड़ी खुशी खुशी वो रह रहा है। ठीक है, तो जैसा आप देख सकते हैं इस फिगर में कि यहाँ पे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है। ठीक है, टू ऑल ट्रेन्स, और ये चार्ली है। चार्ली को लगता है कि वेयर इज़ दिस प्लेस, क्योंकि अचानक से वो उस सबवे जो रूट है उसको लेने के चक्कर में वो थर्ड लेवल पे आ गया है। तो उसको यहाँ पे ये दिखाई देता है थर्ड लेवल का बोर्ड। ठीक है, और यहाँ पे न्यूज़पेपर है, उसको इंश्योर करने के लिए कि क्या वो पास टाइम में आ चुका है, तो उसको इंश्योर करने के लिए उसने वहाँ पे एक न्यूज़पेपर है जिसका नाम है द वर्ल्ड, जून 11, 1894। तो वो इंश्योर हो जाता है कि वो निश्चित रूप से अपने उस जो रियल उसका जो अपना एग्जिस्टिंग वर्ल्ड है, जिस कंटेम्प्रेरी जो वर्ल्ड है, उससे वो यहाँ पे ट्रैवल करके वो पास टाइम में चला आया है। वो बिल्कुल इंश्योर हो जाता है कि वो एक पास टाइम में वो आ चुका है। रही बात इस कहानी की थीम की बात करें तो थीम में है कि यहाँ एस्केपिज्म की बात हो रही है, यानी कि जस्ट टू एस्केप फ्रॉम द स्ट्रेस ऑफ द मॉडर्न लाइफ या एस्केप फ्रॉम द रियलिटी ऑफ द मॉडर्न लाइफ। ठीक है, यहाँ पे रियलिटी वर्सेस इमेजिनेशन की बात हो रही है। तो इस थर्ड लेवल रियल और जस्ट अ ड्रीम, तो यहाँ पे थीम की बात हो रही है कि जो थर्ड लेवल है वो एक्चुअली वो सही है कि या एक ये इमेजिनेशन है। ठीक है, नॉस्टैल्जिया फॉर द पास्ट, लॉन्गिंग फॉर अ सिंपलर पीसफुल लाइफ, जैसा कि अब हम देख सकते हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो हमारा जो पास्ट टाइम था जहाँ पे कि लोग बहुत आराम से बड़े पीसफुली वो रहते थे, बहुत हैक्टिक शेड्यूल नहीं था उनका, तो उस पास्ट टाइम के लिए एक लॉन्गिंग है, एक चाहत है कि वो उस पीसफुल टाइम में उसको वो रह सके, उस पीसफुल टाइम में जो कि कभी चार्ली ने अपने ग्रैंडफादर के साथ गाल्सबर्ग में बिताया था। तो उस पीसफुल टाइम को काफ़ी याद करता है, तो उसके लिए उसको ये है, उसकी एक लॉन्गिंग है कि काश वो टाइम मुझे फिर से मिल जाता है। ठीक है, और यहाँ पे बात आई कि सर्च फॉर हैप्पीनेस एंड इनर पीस, तो यहाँ पे मामला यही है कि हैप्पीनेस और इनर पीस की तलाश में, जो चाहे सैम विनर की बात करें जो इसमें एक कैरेक्टर है जो कि फ्रेंड ऑफ चार्ली, और जो या चार्ली की बात करें, दोनों ही उस थर्ड लेवल की दुनिया में पहुंच जाते हैं। ठीक है, क्योंकि थर्ड लेवल के थ्रू ही वो उस ऐसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे कि उनको जो जहाँ पे अपने आप को पीसफुल काफ़ी फील कर पाते हैं, और जो कि जो लाइफ है वो वहाँ पे हैक्टिक नहीं है, बड़े आराम से वहाँ पे वो रहते हैं। दे लीव देयर विथ ऑल ईज। ठीक है, तो इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि समटाइम्स द पास्ट लुक्स मोर ब्यूटीफुल देन द प्रेजेंट। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा होता है, जैसे आज के हम परिवेश में बात करें तो हम अपनी जो डेली रूटीन या डेली लाइफ है उससे हम काफ़ी फेडअप हो जाते हैं, हमें बोर्डम फील होता है। तो दैट्स वाई वी प्लान अ ट्रिप फॉर हिल स्टेशन, या ऐसी जगह पे हम जाना चाहते हैं जहाँ पे कि
हम थोड़ा रिलैक्स फील कर सकें, जहाँ काम महसूस हो हमें, जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा जो स्ट्रेसफुल जो हमारी लाइफ है, जो जो डेली रूटीन है, उससे हम बिल्कुल स्केप करना चाहते हैं। तो कभी कभी जो पास्ट जो टाइम होता है, या जो पास की जो चीज़ें होती हैं, हम उसको याद करके हमें बड़ा बेहतर फील होता है, हमें अच्छा लगता है कि पुराना टाइम आज के टाइम से ज़्यादा बेहतर है। ठीक। अब रही बात, इसमें हम बात करें, एक आइडिया लेते हैं कि इसमें जो मेन कैरेक्टर है चार्ली, चार्ली के बारे में अगर हम यहाँ पे बात करें तो चार्ली क्या है, एक 31 ईयर ओल्ड नरेटर है। ठीक है। और क्यूरियस है, बहुत उत्सुक है, इमेजिनेटिव है। ठीक है। एंड इंटेलिजेंट। तो इस तरीके का चार्ली का अपना कैरेक्टर है कि वो एक नरेटर भी है इस कहानी का, हम बोल सकते हैं। 31 ईयर ओल्ड नरेटर है, क्यूरियस है, इमेजिनेटिव है और इंटेलिजेंट है। टायर्ड ऑफ मॉडर्न लाइफ स्ट्रेस। तो उसकी जो मॉडर्न लाइफ यानी कि जो उसकी लाइफ है, उसके स्ट्रेस से वो बिल्कुल टायर्ड है। ठीक है। वो बिल्कुल ऊब चुका है अपने उस जीवन से। ठीक है। दैट्स वाई ही वांट्स टू एस्केप फ्रॉम ऑल द एंजाइटी एंड वरीज ऑफ हिज लाइफ। ठीक है। थ्रू द थर्ड लेवल। यहाँ पे बात आती है लव ओल्ड स्टैम्प्स। तो उसको क्योंकि एक स्टैम्प कलेक्शन का उसका अपना एक हॉबी था, तो वो लव टू कलेक्ट ओल्ड स्टैम्प्स। ड्रीम्स ऑफ पीसफुल लाइफ इन द पास्ट। क्योंकि जो पास्ट में वो लाइफ, जो बचपन में उसने लाइफ अपनी गुजारी हुई है अपने दादाजी के साथ, अपने ग्रैंडफादर के साथ, तो उसको काफ़ी रिकॉल करता है कि वो टाइम ज़्यादा बेहतर था, बहुत अच्छा था आज की इस स्ट्रेसफुल लाइफ से। तो वो कंपेयर करता है। ठीक है। तो यहाँ पे मामला आता है कि ये जो चार्ली का कैरेक्टर है और उसकी जो अपनी एक सोच है कि जो ड्रीम्स ऑफ जो पीसफुल लाइफ इन द पास्ट, तो ये कहीं ना कहीं इस चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है कि ह्यूमन डिज़ायर टू एस्केप फ्रॉम द रियलिटी। ठीक है। कि जो रियलिटी है, जो उसको डे टू डे लाइफ में जो उसको फेस करने पड़ते हैं, जो दिक्कतें होती हैं, और उससे वो एस्केप करना चाहता है। ठीक है। तो यहाँ पे एस्केपिज्म की बात आ रही है कि वो उससे भाग जाना चाहता है, उसको वो सह नहीं पा रहा है, उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। ठीक है। तो दैट्स वाई ही वॉज लुकिंग फॉर अ लाइफ वेयर ही लिव्स विथ पीसफुली। अब बात यहाँ पे आई लुइसा की। तो चार्लीज लविंग एंड सपोर्टिव वाइफ। ये लुइसा जो है, ये चार्ली की वाइफ है, जो जिसको कोई बहुत प्यार करता है, काफ़ी सपोर्टिव है। ठीक है। इनिशियली डाउट्स द थर्ड लेवल। शुरुआती दौर में उसको डाउट होता है, जिस तरीके से चार्ली ने थर्ड लेवल के बारे में उसको बताया, तो इनिशियली उसको डाउट होता है, थर्ड लेवल को लेके काफ़ी डाउट्स होते हैं, बट लेटर सपोर्ट्स चार्ली। लेकिन बाद में जब चार्ली की बातें उसको ठीक लगती हैं, सही लगती हैं, लॉजिकल लगती हैं, तो वो उसको भी सपोर्ट करती है। तो यहाँ पे जो लुइसा है वो रिप्रेजेंट करती है किसको, लव को, ट्रस्ट को और इमोशनल सपोर्ट को। ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे जो चार्ली की जो थर्ड लेवल की अपनी प्रॉब्लम है, तो उसको लेके उसके मन में डाउट्स तो हैं कि ये बहकी बातें कर रहा है, इसका हेलुसिनेशन है अपना, या फिर इसका इल्यूजन है। लेकिन बाद में जब उसको लगता है कि नहीं, उसकी चार्ली की जो बातें हैं वो लॉजिकल हैं, वो सही लगती हैं, तो उसको सपोर्ट करती है। ठीक है। अब यहाँ पे ये जो एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है सैम विनर, जो कि साइकेट्रिस्ट है, चार्ली का अच्छा फ्रेंड है। ठीक है। चार्लीज फ्रेंड एंड साइकेट्रिस्ट। ठीक है। एक्सप्लेन्स द थर्ड लेवल। ठीक है। एज वेकिंग ड्रीम विथ फुलफिलमेंट। ठीक है। तो जब व्हेन चार्ली शेयर्स द स्टोरी ऑफ थर्ड लेवल, कि हाउ डिड ही गेट एंटर्ड इन थर्ड लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, तो अब उसको वो मिस इंटरप्रेट या जो भी कह सकते हैं कि उसको वो बोलता है कि थर्ड लेवल क्या है, एक वेकिंग ड्रीम है, एक जागता हुआ स्वप्न है, कि वो दिवा स्वप्न है, डे ड्रीमिंग कर रहे हो। चार्ली को बोलता है कि तुम डे ड्रीमिंग करते हो, तुम्हें दिन में सपने दिख रहे हैं। ठीक है। एक विश फुलफिलमेंट की बात हो रही है। ठीक है। कि आप जो आप सोचते हो वो कहीं ना कहीं आपको दिखने लगता है, जबकि एक्चुअली में वो कुछ होता नहीं है। तो ये तुम्हारा एक अपना भ्रम है, तुम्हारा एक अपना हेलुसिनेशन है। ठीक है। लेटर, बाद में, सेंड्स अ लेटर। लेकिन यही सैम विनर जो एक कैरेक्टर है, जो कि एक साइकेट्रिस्ट है, उसका फ्रेंड है, वो बाद में एक लेटर सेंड करता है फ्रॉम 1894 गाल्सबर्ग। तो 1894 का जो गाल्सबर्ग है, वहां से उसको एक लेटर सेंड करता है, किसको, चार्ली को। कौन, सैम विनर। ठीक है।
सजेस्टिंग, उसको ये सजेस्ट करते हुए उस लेटर में उसने उसको सजेस्ट किया हुआ है कि ही हैज़ रीच द पास्ट, उसको बोलता है कि वो पास्ट में आ चुका है, एड्स मिस्ट्री एंड सस्पेंस, ठीक है। और उस लेटर में उसको बताता है कि उसको थर्ड लेवल मिल चुका है, दैट ही फाउंड द थर्ड लेवल, इट रियली एग्जिस्ट, ठीक है। तो यू शुड ऑल्सो कीप सर्चिंग फॉर थर्ड लेवल, कि तुम थर्ड लेवल को सर्च करते रहो, मैं यहाँ आ चुका हूँ एंड आई एम जस्ट लिविंग हेयर हैप्पीली, कि मैं यहाँ खुशी खुशी रह रहा हूँ। अब बात करते हैं, ये एक कैरेक्टर है जो कि थर्ड लेवल पे ही टिकट क्लर्क है, ठीक है। वर्क्स एट द थर्ड लेवल टिकट काउंटर, तो जो कि थर्ड लेवल एक ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, उसका ही एक पार्ट है। क्योंकि ये रियल है कि नहीं है ये तो चीज़ें आएंगी, लेकिन सैम वेनर का जो लेटर है जो कि गाल्सबर्ग 1894 के गाल्सबर्ग से वो लिखता है चार्ली को, तो इससे कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि द थर्ड लेवल रियली एग्जिस्ट, ओके। तो थर्ड लेवल पे ये एक टिकट क्लर्क है, ठीक है। वर्क्स एट द थर्ड लेवल टिकट काउंटर, रिफ्यूजेस चार्लीज मॉडर्न मनी, तो जब चार्ली थर्ड लेवल में पहली बार वो जाता है तो वो सोचता है कि ये तो जगह बहुत पीसफुल है और यहाँ से इसके थ्रू मैं जो है गाल्सबर्ग की टिकट लेके मैं अपनी वाइफ के साथ जो है गाल्सबर्ग चला जाऊँगा। तो उसी के लिए वो वहाँ से टिकट खरीदने की कोशिश करता है टिकट विंडो से, लेकिन जो ये टिकट कलेक्टर है या टिकट क्लर्क है ये उसको रिफ्यूज़ कर देता है, मना कर देता है। चार्लीज मॉडर्न मनी, क्योंकि चार्ली के पास जो करेंसी है वो मॉडर्न मनी है, इट इज़ नॉट वैलिड इन 1894, क्योंकि वो पास्ट का टाइम है। 1894 थर्ड लेवल का जो टाइम है वो पास्ट का टाइम है, और वहाँ पे जो एग्जिस्टिंग जो करेंसी है, जो मॉडर्न मनी है या मॉडर्न करेंसी है जो कि चार्ली के पास है, वो उसको लेने से रिफ्यूज़ कर देता है क्योंकि वो बिल्कुल भी वैलिड नहीं है वहाँ पे, ठीक है। हिज रिएक्शन इंक्रीजेज द रियलिज्म ऑफ द मिस्टीरियस थर्ड लेवल, तो उसका जो रिएक्शन है यानी कि जो रिफ्यूज़ कर देता है वो मॉडर्न मनी को लेने से, तो ये मिस्टीरियस जो थर्ड लेवल है कि एक जो रहस्यमय जो थर्ड लेवल है तो उसके रियलिज्म को वो कहीं ना कहीं बढ़ा देता है, यानी कि इससे कहीं इससे प्रूफ हो जाता है कि थर्ड लेवल कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। व्हेन वी गो थ्रू दिस होल स्टोरी, अब बारी आती है यहाँ सिंबल्स की। तो सिंबल्स की बात करें तो सिंबल क्या है, द थर्ड लेवल, तो ये क्या है, एस्केप फ्रॉम स्ट्रेस एंड वरीज। थर्ड लेवल क्या है, क्योंकि वहाँ पे चार्ली जैसे ही थर्ड लेवल में व्हेन चार्ली एंटर्ड द थर्ड लेवल, तो उसको वहाँ काफ़ी रिलैक्स महसूस होता है, वहाँ का एटमॉस्फेयर उसको काफ़ी पीसफुल लगता है। तो अभी उसको जो उसके मन में चल रहा है, जैसे ही वांट्स टू एस्केप फ्रॉम द रियलिटी ऑफ हिज एग्जिस्टिंग वर्ल्ड और मॉडर्न वर्ल्ड, तो अभी वो चीज़ उसको वहाँ फील हो रही है, तो उसको लगता है कि नहीं ये तो जगह बहुत अच्छी है, मुझे तो यहीं रह जाना चाहिए, ठीक है। तो एक तरीके से ये क्या है कि एस्केप फ्रॉम द स्ट्रेस एंड वरीज, ठीक है। मीन्स यू कैन से दैट थर्ड लेवल इज अ मीडियम फॉर द एस्केप फ्रॉम स्ट्रेस एंड वरीज, ठीक। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे, ब्रिज बिटवीन रियलिटी एंड फैंटेसी, क्योंकि थर्ड लेवल का जो मामला है वो यहीं से आता है। यहाँ पे ऑलरेडी फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल है, तो यहाँ पे थर्ड लेवल को यहीं पे एक तरीके से सीन किया गया है। तो ये एक ब्रिज है, ये ब्रिज का काम कर रहा है बिटवीन द रियलिटी एंड फैंटेसी, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट सेकंड जो लेवल है वो रियल है और जो थर्ड लेवल है वो कहीं ना कहीं फैंटेसी है, एक किसी चार्ली जो है उसका हेलुसिनेशन है या उसका इल्यूजन है, कुछ भी आप कह सकते हैं, ठीक है। अब गाल्सबर्ग की बात करें तो गाल्सबर्ग इलिनॉइस, अ सिंबल ऑफ पीस, तो ये यही वो जगह है जहाँ पे कि चार्ली जाना चाहता है, क्योंकि ये सिंबल ऑफ पीस है, सिंपलिसिटी एंड सिक्योरिटी। क्योंकि जो गाल्सबर्ग है, चार्ली उसको मॉडर्न अपनी जो लाइफ है या मॉडर्न जो उसका वर्ल्ड है उससे वो कंपेयर करता है, जहाँ पे कि उसको ज़्यादा सिंपलिसिटी और सिक्योरिटी और वो उसको पीस वहाँ पे ज़्यादा महसूस होता है। और जो थर्ड लेवल है वो एक मीडियम है जिसके थ्रू, या वो एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू वो गाल्सबर्ग जा सकता है, 1894 के गाल्सबर्ग में पहुँच सकता है। अब बात आई उस ओल्ड स्टैम्प्स एंड लेटर की बात है, तो कनेक्शन बिटवीन द प्रेजेंट एंड द मिस्टीरियस पास्ट, क्योंकि जो लेटर है वो 1894 ईयर का मतलब कि जो चार्ली ने सैम वेनर ने चार्ली को लिखा, तो वो 1894 को बिलोंग करता है। और तो लेटर कहीं ना कहीं प्रेजेंट और पास्ट को भी कनेक्ट
कर पा रहा है कि वो जो थर्ड लेवल का जो मिस्टीरियस पास्ट है और जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड है जहाँ से सैम विनर और जो है चार्ली बिलोंग करते हैं, तो उसके बीच बीच में कहीं ना कहीं कनेक्शन ये बना रहा है। ठीक, मॉरल की बात करें यहाँ पे, तो मॉरल जो है, मॉडर्न लाइफ ब्रिंग्स स्ट्रेस। जो मॉडर्न लाइफ है, जो आज का आधुनिक जीवन है, वो उससे स्ट्रेस आता है। ठीक है, एंड एंजाइटी और चिंता, मेकिंग पीपल लॉन्ग फॉर अ सिंपलर, जिससे कि लोग जो हैं तलाश करते रहते हैं किसकी, एक फॉर अ सिंपलर लाइफ एंड मोर पीसफुल लाइफ। ओके, हाउएवर ट्रू पीस कम्स फ्रॉम लर्निंग टू डील विथ रियलिटी rather than constantly escaping from it। ठीक है, तो however true peace come from learning to deal with reality। ठीक है, जो ट्रू पीस है वो जब हम रियलिटी का हम सामना करते हैं तो वहीं से हमको सही मायने में जो सुकून है, जो शांति वो मिलती है, rather than constantly escaping from it। अगर हम किसी चीज़ से भागते हैं तो उससे हमें जो है ट्रू पीस नहीं मिलती है, सही मायने में हमें सुकून नहीं मिलता है। जब हम रियलिटी को फेस करते हैं तब जाके हमें सुकून मिलता है। तो यहाँ पे एक मैसेज भी है कि बी हैप्पी इन द प्रेजेंट एंड मेक इट ब्यूटीफुल। तो जो भी आपका प्रेजेंट है उसमें हैप्पी रहिए। ठीक है, और क्योंकि पास जो हो चुका है, जो बीत चुका है, तो वो तो फिर आप उसमें, अब ये तो बहुत कठिन बात है कि टाइम ट्रेवल के थ्रू आप उसमें चले जाते हैं, सारी बातें आती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ट्राई टू बी हैप्पी इन द प्रेजेंट एंड मेक इट ब्यूटीफुल। ओके, अब यहाँ पे जो पार्ट 2 है इसका, यहाँ पे एक डिटेल समरी है जिसमें आपको कई सीन दिख रहे हैं कि किस तरीके से चार्ली ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे एंटर करता है और वहाँ पे उसके साथ क्या इंसिडेंट होते हैं। तो इसको यहाँ पे हम एक निगाह से हम इसको देख लें, जिससे कि हमें ओवरऑल जो स्टोरी है उसके बारे में अच्छे से जानकारी हो पाएगी। तो यहाँ पे डिटेल समरी की बात करें तो वन डे वाइल रिटर्निंग, जैसा कि स्टोरी शुरू होती है कि वन डे वाइल रिटर्निंग होम फ्रॉम वर्क, ठीक है, चार्ली नोटिसेस अ साइन टू ऑल ट्रेन्स एंड वॉक्स इनटू अ पैसेज ही हैड नेवर सीन बिफोर। तो एक दिन घर लौटते वक्त फ्रॉम वर्क, ठीक है, चार्ली नोटिस करता है अ साइन टू ऑल ट्रेन्स। ठीक है, एक साइन बोर्ड लगा हुआ है जिसपे कि लिखा है टू ऑल ट्रेन्स एंड वॉक्स इनटू द पैसेज। तो वो जो पैसेज है, जो डायरेक्शन बना हुआ है, उस डायरेक्शन में वो उस पैसेज के थ्रू वो जाता है इनटू अ पैसेज ही हैड नेवर सीन बिफोर, और उस पैसेज को उसने कभी नहीं देखा, क्योंकि मोस्टली उसका आना जाना उधर से काफ़ी है, लेकिन उस पैसेज को उसने पहले कभी नहीं देखा। ही हैड नेवर सीन अर्लियर दैट वेरी पैसेज वेयर दिस वेरी साइन बोर्ड इंडिकेट्स। ओके, वेयर डज दिस लीड। अभी इसके दिमाग में आता है कि ये एक रास्ता कहाँ जाता है। ठीक है, तो एक क्यूरियोसिटी उसके मन में है कि ये चीज़ क्या है, ये नई चीज़ कहाँ से, नया ये पैसेज कहाँ से आ गया। तो सडनली एवरीथिंग लुक्स स्ट्रेंज एंड ओल्ड फैशन। तो अचानक से जब वो उस पैसेज के थ्रू जाता है तो वो थर्ड लेवल में एक तरीके से एंटर कर जाता है, और वहाँ पे उसको जो चीज़ें क्या दिखती हैं, एवरीथिंग लुक्स स्ट्रेंज, तो उसको हर कुछ वहाँ पे बिल्कुल अजीब दिखता है और ओल्ड फैशन दिखता है। उसको लगता है कि ये तो मॉडर्न जो आज का जो वर्ल्ड है उससे बिल्कुल डिफरेंट है, यहाँ पे ओल्ड फैशन लोग हैं। द लाइट्स आर गैस लैम्प्स, जो लाइट्स है वो गैस लैम्प है, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी की बात ही नहीं है। ठीक है, पीपल वियर क्लोथ्स फ्रॉम दी 80-90s, तो लोगों ने 1890 के जो दशक था उस टाइम के जो ड्रेसेस होते थे, ओल्ड फैशन ड्रेस से अपने आप को ड्रेसअप किया हुआ है। ठीक है, तो ये मामला है जून 11, 1894। एम आई इन द पास्ट। ठीक है, तो क्योंकि वो जब न्यूज़पेपर वो देखता है और उससे वो कंफर्मेशन करने की कोशिश करता है कि ये ओल्ड फैशन तो उसको काफ़ी स्ट्रेंजफुल लगता है, तो जस्ट टू इंश्योर दैट वेदर ही इज़ इन द पास्ट, उसको ये लगता है कि एम आई इन द पास्ट, तो उसकी वजह से वो एक वहाँ का न्यूज़पेपर लेता है और उसकी डेट और ईयर चेक करने की कोशिश करता है, तो जिससे वो इंश्योर हो जाता है। जून 11, 1894 का वो न्यूज़पेपर है, ठीक है, द वर्ल्ड नाम का न्यूज़पेपर है, जिसको देख के वो इंश्योर हो जाता है कि वो पास्ट में, वो टाइम ट्रेवल करके पास्ट में आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पे तीसरा जो फिगर है उसको आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए, ये है चार्ली रियलाइजेज ही हैज समहाउ रीच्ड द पास्ट
द ईयर 1894। तो चार्ली को ये एहसास हो जाता है, ये महसूस होता है कि किसी तरीके से वो पास्ट में आ चुका है इन द ईयर 1894। ओके, ही इज अमेज्ड एंड एक्साइटेड टू सी अ पीसफुल वर्ल्ड। ठीक है, तो वो काफ़ी अमेज्ड है, वो उसको लगता है ये तो बहुत कमाल का है, एंड एक्साइटेड टू सी अ पीसफुल वर्ल्ड, और उसको लगता है कि ये जो वर्ल्ड है, ये जो वर्ल्ड जो कि वो एक्चुअली टाइम ट्रैवल करके पास्ट में आ चुका है, तो इसको लगता है ये जो वर्ल्ड है, ये जो पुरानी दुनिया है वो काफ़ी पीसफुल है, उसकी जो नई दुनिया है, उसका जो मॉडर्न वर्ल्ड है उससे काफ़ी हटके है और काफ़ी अच्छा है, बहुत पीसफुल है। ठीक है, विदाउट द स्ट्रेस, और जहाँ पे कि ये दुनिया कैसी है, विदाउट द स्ट्रेस ऑफ मॉडर्न लाइफ। ठीक है, तो वो कंपेयर करता है अपने मॉडर्न जो लाइफ है उसको, जो मॉडर्न वर्ल्ड है उसको, और ये पास्ट जो वर्ल्ड है उसको कंपेयर करता है, तो उसको लगता है कि ये मॉडर्न वर्ल्ड से काफ़ी पीसफुल है, और यहाँ ये विदाउट स्ट्रेस है ये। ठीक है, तो चौथा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ही डिसाइड्स ही वॉन्ट्स टू लीव हियर फॉर एवर। तो वो डिसाइड करता है और ये चाहता है कि वो यहाँ पे हमेशा के लिए रह जाए, क्योंकि उसको वहाँ का एटमॉस्फेयर काफ़ी रिलैक्सेबल लगता है, उसको काफ़ी पीसफुल वहाँ पे महसूस होता है। ही गोज़ टू द टिकट काउंटर, तो वो सोचता है कि मैं टिकट काउंटर पे जाऊँ और वहाँ से टिकट ले लूँ, एंड आस्क फॉर 2 टिकट्स टू गाल्सबर्ग, और वहाँ पे टिकट काउंटर पे जाके वो गाल्सबर्ग की 2 टिकटें, गाल्सबर्ग इलिनॉइस की 2 टिकटें वहाँ पे वो मांगता है, फॉर हिम एंड हिज वाइफ लुइसा, एक अपने लिए और एक अपनी वाइफ के लिए। तो देखिए इस तरीके से आप देख सकते हैं काउंटर पे वो जाता है और जो टिकट क्लर्क है उससे वो बात करता है, 2 टिकट्स टू गाल्सबर्ग इलिनॉइस प्लीज़। ठीक है, तो अब इसका यहाँ पे क्या रिएक्शन होता है, जो टिकट क्लर्क है, टिकट क्लर्क रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट चार्लीज मॉडर्न मनी। जो टिकट क्लर्क है, क्योंकि वो पास्ट का वर्ल्ड है थर्ड, और ये जो है वो प्रेजेंट वर्ल्ड को बिलोंग करता है चार्ली, उसके बाद जो करेंसी है वो प्रेजेंट वर्ल्ड की है, जो कि उस पास्ट टाइम में वैलिड नहीं है, तो वो टिकट कलेक्टर उसको बोलता है, रिफ्यूज़ कर देता है टू एक्सेप्ट चार्लीज मॉडर्न मनी। तो जो टिकट कलेक्टर है वो चार्ली के पास जो मॉडर्न मनी है, मॉडर्न करेंसी है, उसको एक्सेप्ट करने से जो है मना कर देता है, सेइंग, ये कहते हुए, इट इज़ नॉट वैलिड इन 1894। ठीक है, वो बोलता है कि 1894 में ये करेंसी नहीं चलेगी, ये करेंसी वैलिड ही नहीं है। चार्ली गेट्स फ्राइटेंड, चार्ली जो है डर जाता है, उसको लगता है कि कहीं इसमें मैं फंस ना जाऊं, एंड लीव्स द स्टेशन क्विकली, और जल्दी से वहाँ से फटाफट वहाँ से निकल लेता है। उसको लगता है कि कहीं पुलिस मुझे पकड़ न ले, फेक करेंसी या कुछ इस मामले में मैं कहीं पकड़ा न जाऊं, तो उसको डर लगता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं क्लर्क ने उसको बोला दिस मनी इज़ नॉट वैलिड इन 1894 सर, तो इसकी वजह से उसको लगता है अरे ये तो बड़ा गड़बड़ है, यहाँ तो पैसे ही नहीं चल रहा है जो मेरे पास है, तो यहाँ की पुलिस या यहाँ की जो अथॉरिटी है कहीं मुझे अरेस्ट न कर ले, तो इसकी वजह से दैट्स वाई ही लीव्स द स्टेशन क्विकली। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो छठा नंबर फिगर है इसमें देख सकते हैं द नेक्स्ट डे चार्ली एक्सचेंजेस $300 इंटू ओल्ड स्टाइल करेंसी। तो वो एक करेंसी एक्सचेंज पे जाके वो $300 के, यानी जो मॉडर्न करेंसी 300, उसके $300 का वो ओल्ड स्टाइल करेंसी खरीदता है, होपिंग टू रिटर्न टू द थर्ड लेवल, और उम्मीद करता है कि वो थर्ड लेवल पे जाएगा एंड बाय द टिकट्स टू गाल्सबर्ग, और वहाँ पे जाके गाल्सबर्ग की जो टिकटें हैं वो खरीद लेगा। ठीक है, लेकिन मामला उल्टा हो जाता है जब वो जाता है, बट व्हेन ही सर्चेज द एंटायर ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, लेकिन जब वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे जाता है और वहाँ पे वो पूरा सर्च करता है, तो लेकिन उसको वहाँ पे थर्ड लेवल नहीं मिलता है। ठीक है, ही कैन नॉट फाइंड द मिस्टीरियस थर्ड लेवल अगेन एनीवेयर, तो उसको वहाँ पे कहीं भी थर्ड लेवल नहीं मिलता है। ठीक है, तो अभी वो वहाँ पे काफ़ी उसको डिसअपॉइंटमेंट होती है कि उसने ओल्ड करेंसी भी बाई कर ली है, उसको 2 टिकट चाहिए था, उसको वहाँ का एटमॉस्फेयर अच्छा लग रहा था, वो वहाँ से ट्रेन लेके जो है अपनी वाइफ के साथ, लुइसा के साथ, वो जो है गाल्सबर्ग जाता है, जहाँ पे कि वो अपनी लाइफ बड़ी पीसफुली वहाँ पे, रेस्ट ऑफ द लाइफ वो पीसफुली वहाँ पे अपनी बिताता। तो इट्स गॉन वेयर डिड इट गो, तो वो सोचता है कि अरे ये चला गया, ये कहाँ गया। ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा बिल्कुल अब यहाँ अमेज्ड है अब ज़्यादा, अरे हुआ क्या, थर्ड लेवल गया कहाँ। तो लेटर वाइल लुकिंग थ्रू हिज स्टैम्प कलेक्शन, तो इस तरीके से ये चीज़ें होती हैं, और बाद में वो अपने आप को फिर अपना जो स्टैम्प कलेक्शन का जो हॉबी है उसमें वो अपने आप को इंगेज कर लेता है। तो लेटर वाइल लुकिंग थ्रू हिज स्टैम्प कलेक्शन,
तो अपनी स्टैम्प कलेक्शन का को देखते हुए जब वो देख रहा था तो ही डिस्कवर्स एन ओल्ड एनवलप, तो उसको वहाँ पे एक पुराना लिफाफा मिल जाता है। ठीक है, व्हाट्स दिस, तो इस तरीके से वो देखिए यहाँ पे अपने पुराने जो स्टैम्प कलेक्शन है उसको यहाँ पे देख रहा है। तो एक पुराना उसको लिफाफा मिलता है जो कि गाल्सबर्ग इलिनॉइस का है और उस पर स्टैम्प लगा हुआ है जुलाई 1894 का। ठीक है, अब यहाँ पे इस लिफाफे में क्या है, इनसाइड इज़ अ लेटर फ्रॉम हिज फ्रेंड सैम, तो इस लिफाफे में एक लेटर है जो कि सैम ने उसको लिखा है, जो कि उसका फ्रेंड है, साइकेट्रिस्ट फ्रेंड है, और उस पर डेट पड़ी हुई 18 जुलाई 1894। तो सैम उस लेटर में लिखता है कि सैम राइट्स दैट ही हैज़ फाउंड द थर्ड लेवल, तो सैम जो है उसको लिखता है कि उसे थर्ड लेवल मिल गया है एंड इज़ हैप्पीली लिविंग इन गाल्सबर्ग, और वो बड़ी खुशी से गाल्सबर्ग में रह रहा है। ठीक है, अब वहाँ पे वो जो है साइकेट्रिस्ट का, क्योंकि उस समय कोई ऐसा बिजनेस नहीं था उस पास टाइम में, कोई प्रोफेशन ही नहीं था, इसलिए दैट्स वाई ही सेटअप अ बिजनेस ऑफ हे एंड और कुछ अनाज का उसका बिजनेस है, उसको उसने अपना सेटअप कर लिया है वहाँ पे। ठीक है, तो ये चार्ली का ये लेटर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि चार्ली ने उसको जुलाई 1894 में इस तरीके से लेटर लिखा। तो इससे कहीं ना कहीं ये चीज़ कंफर्म हो जाती है कि थर्ड लेवल जो एग्जिस्ट कर रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं इस लेटर में भी लिखा हुआ है कि द थर्ड लेवल एग्जिस्ट, रियली एग्जिस्ट। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये बात इसमें ये प्रूफ हो जाती है कि थर्ड लेवल है। चार्ली के ही थ्रू जो है थर्ड लेवल की फाइंडिंग हुई थी, लेकिन वो तो नहीं जा पाया। इससे ये भी प्रूफ होता है कि जो सैम है वो भी अपने इस मॉडर्न लाइफ से बहुत ज़्यादा, जो उसकी मॉडर्न लाइफ थी वो ज़्यादा स्ट्रेसफुल थी, ज़्यादा फुल ऑफ वरीज थी कंपेरेटिवली चार्ली, क्योंकि वो पहले ही वहाँ पहुँच गया है थर्ड लेवल के थ्रू गाल्सबर्ग में, और वो चार्ली को भी बताता है कि उसको थर्ड लेवल मिल गया है। ठीक है, और तुम भी इसको सर्च करते रहो। ठीक है, बिकॉज दिस वेरी थर्ड लेवल रियली एग्जिस्ट, तुमको भी मिल जाएगा। सो सैम रियली वेंट टू द थर्ड लेवल, तो चार्ली को लगता है, ये भी बिल्कुल यहाँ पे शॉक्ड है कि सैम सच में जो है सैम वो थर्ड लेवल में चला गया है, बट वॉज इट रियल, क्या ये सही है और जस्ट अ ड्रीम, कि ये कोई सपना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक कन्फ्यूज़न जो है, ये कहानी कहीं ना कहीं एक मिस्ट्री छोड़ के हम लोगों के लिए कहीं ना कहीं कि टू बी कंटिन्यूड, ये कहानी क्या है आगे, और इसमें एक मिस्ट्री ही रह जाती है कि रियली में थर्ड लेवल जो है एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। तो इस तरीके से ये कहानी एंड कर जाती है। तो निश्चित रूप से बहुत एक्साइटिंग कहानी रही है, मिस्टीरियस कहानी रही है, जहाँ पे की चीज़ें अनवील होती हैं, लेकिन एक कहीं ना कहीं एक मिस्ट्री क्रिएट रहती है इस पूरी कहानी में। तो आपको कहानी ये कैसी लगी बच्चों? इस तरीके से एक आउटलाइनिंग, एक डिटेल्ड समरी मैंने आपको देने की कोशिश की। ठीक है, एक ओवरव्यू आपने लिया यहाँ पे इस थर्ड लेवल चैप्टर का। तो आपको ये कैसा लगा, तो कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर लिखें, जिससे कि मैं आपके लिए और बेहतर स्लाइड्स और लेसन के जो स्लाइड्स हैं आपको मैं दे सकूं। ठीक है, सो ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।